हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बीएससीबी द्वारा क्लास 12th के लिए इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। साथियों, यह वीडियो 2025 में एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि साथियों आपको राइटिंग प्रेस नहीं दिख रहा होगा, लिखावट, तो इस स्थिति में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करें। साथियों, यह हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर है जो बीएससीबी के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया था, वही क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करेंगे। साथियों, हिंदी के एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 50 क्वेश्चन हमारा हिंदी ग्रामर से होता है और 50 क्वेश्चन हमारे बुक से होता है। तो जो हमारा यहाँ पे हिंदी ग्रामर वाला है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन और फिर बुक से भी 50 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है हतोत्साहित होना, संतप्त होना, प्रसन्न होना या कृपण होना। तो इसका होगा आंसर हतोत्साहित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों प्रिय होना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों क्रोध होना, अर्थात क्रोध करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द आता है अंकसाई। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है, क्या हो जाएगा इसका आंसर अंकसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द है। शिक्षा कौन सा शब्द है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा शब्द है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो पुल्लिंग, यह हमारा सभा कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। परीक्षा कौन सा शब्द है, परीक्षा हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी। घी कौन सा शब्द है, घी हमारा पुल्लिंग शब्द है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या। अग्नि का पर्यायवाची शब्द व्योमवाजी है या पावक, तो पावक हो जाएगा इसमें। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, रश्मि, पुष्पगंधा, सरोज या भानु। तो कमल का पर्यायवाची शब्द है इसमें से सरोज, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द आता है वाचाल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द है। जो पुरुष अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द है। जल में रहने वाली सेना को नौसेना कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द है। तीव्र बुद्धि वाला को कहते हैं कुशाग्र बुद्धि वाला, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल नयन में कौन सा समास है। कमल नयन में कर्मधारय समास होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आजीवन में कौन सा समास, आजीवन यहाँ आ गया, अर्थात कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रज अनुज में कौन सा समास है। अग्रज अनुज के बीच हाइफन आ गया, अर्थात कौन सा हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरत्न में कौन सा समास है। नव संख्या है, संख्या किसमें आता है, द्विगु समास में, अर्थात हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है। लघुजीवी, चिरंजीवी, मनोहर या प्रियदर्शी। तो इसका हो जाएगा चिरंजीवी, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, मिट्टी, आसमान, भूमि या पाताल। तो भूमि हो जाएगा। संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, 5, 6, 3, 2, तो हो जाएगा 3। उसके बाद है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद कौन है, दिक प्लस अंबर, दिगम प्लस बर, दी प्लस गंबर, दिगम प्लस र। तो इसका हो जाएगा दिक प्लस अंबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है यशा प्लस दा
यस प्लस दा, यसी प्लस दा, यसह प्लस दा, तो इसका हो जाएगा यसह प्लस दा, ऑप्शन नंबर डी। तपोबल शब्द का संधि विच्छेद, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद होता है तपह प्लस बल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद है वार्ता प्लस आलाप, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश शब्द का संधि विच्छेद, महेश शब्द का संधि विच्छेद होता है महा प्लस इस, महेश का क्या होता है संधि विच्छेद महा प्लस इस, अर्थात हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा, कठोर शब्द का विलोम होता है कोमल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा, स्तुति शब्द का विलोम होता है निंदा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा, कनिष्ठ शब्द का विलोम ज्येष्ठ होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अंतरंग शब्द का विलोम क्या होगा, अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा, तिमिर, तिमिर शब्द का विलोम होता है प्रकाश, अर्थात हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा, कृष्ण शब्द का विलोम होता है शुक्ल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन है, विज्ञान, विज्ञान में वी है उपसर्ग, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पुरातन शब्द में उपसर्ग है, पुरातन, पुरातन बनता है पूरा प्लस तन से, अर्थात कौन सा उपसर्ग हो जाएगा पूरा। उपसर्ग किसे कहते हैं साथियों, जो शब्द के पहले है, तो पुरातन में कौन आया पहले, पूरा आया, अर्थात पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है आदिकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आदिकाल, आदिकाल में उपसर्ग है आदि, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ममेरा में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय आ गया यहाँ पे, तो प्रत्यय का क्या होता है, प्रत्यय मतलब जो शब्द के पीछे लगता हो, तो ममेरा में मम प्लस एरा, एरा कौन सा शब्द हो जाएगा, एरा प्रत्यय, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है, पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, अर्थात आई आया बाद में, अर्थात हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट है दिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय, दिख प्लस आवट, आवट आ गया, कौन सा आवट, दिखावट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आवट, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है शास्त्र शब्द का विशेषण, विशेषण शास्त्र का क्या होगा, शास्त्र का विशेषण होता है शास्त्रीय। नेक्स्ट है रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, रंग, रंग शब्द का विशेषण होता है रंगीन, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद शब्द का विशेषण क्या, वेद शब्द का विशेषण वैदिक होता है। आचार्य शब्द में कौन सा संज्ञा है, आचार्य, आचार्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुराई शब्द में कौन सा संज्ञा, चतुराई शब्द में कौन सा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक, तो इसमें होगा भाववाचक। नेक्स्ट है गुच्छा शब्द में कौन सा संज्ञा है, गुच्छा, गुच्छा शब्द में कौन सा संज्ञा है, गुच्छा समूह की बात है, अर्थात समूहवाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या, प वर्ण का उच्चारण स्थान, जब हम प बोलते हैं तो प ओठ से बोला जाता है, अर्थात ओष्ठ हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। द का उच्चारण स्थान, द बोल के देखिए साथियों, द बोलते हैं तो दांत से बोला जाता है, दांत पे लगता है जीव, अर्थात दंत हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क वर्ण का उच्चारण स्थान, क बोला जाता है कंठ से, अर्थात हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं साथियों, 8 भेद होते हैं। इसके बाद हमारा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण, पेड़ से पत्ते गिरते हैं जुदाई की बात है, अर्थात अपादान कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करण कारक का चिन्ह, करण कारक का चिन्ह कौन सा होगा, इसमें करण में होता है से या द्वारा, तो अर्थात हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचना निम्न में से कौन सा है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जूठन है, तिरिछ है या रोज है या बातचीत है, तो इसका हो जाएगा बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्रा है, सूबेदारनी जूठन कहानी की पात्रा है, सॉरी सूबेदारनी उसने कहा था का पात्रा है, तो हो जाएगा उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो यह कहानी चरित्र प्रधान है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह की रचना इनमें में से कौन है, रामधारी सिंह की रचना, रामधारी सिंह की रचना इनमें से अर्धनारीश्वर है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है सिमरिया बिहार, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि हैं, अर्थात हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है, तो गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है तिरिछ कहानी में, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। उसके बाद है रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है,
रोज शीर्षक कहानी की नायिका मालती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? अज्ञेय के पिता का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? एक लेख और एक पत्र, संपूर्ण क्रांति, ओ सदा निरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी में है उसने कहा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है एक लेख और एक पत्र। उसके बाद है चौर कैसे ताल है? चौर, चौर हमारा गहरे ताल है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्नी किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? बिस्नी, बिस्नी आधे अधूरे कहानी की पात्रा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ओ सदानेरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसके निबंधकार है जगदीश चंद्र माथुर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है जयप्रकाश नारायण, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है ओम प्रकाश वाल्मीकि, अर्थात हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र है? ओम प्रकाश और कलीराम इसके हैं जूठन के यह पात्र हैं, अर्थात हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? यह कथन नामवर सिंह का है, लेखक का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक हैं? हंसते हुए मेरा अकेलापन इस शीर्षक पाठ के लेखक हैं उदय प्रकाश, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? तिरिच, तिरिच अतिस्तवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति की रचना है शिक्षा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडबेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो लीडबेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओराव भाषा में धांगर शब्द का क्या अर्थ है? धांगर शब्द का अर्थ होता है भारी शरीर का आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक नदी की चर्चा किस नदी में किस पाठ में है? गंडक नदी की चर्चा ओ सदानीरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन थे? तो वह पटना विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो वह एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति है बालकृष्ण भट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवियों का कवि किसे कहा जाता है? निराला को कहा जाता है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या? मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? तो वह कारा अधीक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि है भूषण, सॉरी साथियों, गांव का घर शीर्षक कविता कवि है ज्ञानेंद्र पति। नेक्स्ट है उषा, उषा के कवि कौन है? तो उषा के कवि है शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस पाया जाता है। जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में से कौन है? वो कामायनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? श्योपुर है। नेक्स्ट वियोग शीर्षक कविता के कवि सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। मेरा खोया खिलौना अब तक मेरे पास ना, यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता? यह पंक्ति पुत्र वियोग की है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परेश्वर, यह पंक्ति शीर्षक कविता की है। यह पंक्ति अधिनायक जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? वह झारखंड रांची का रहने वाला था। दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति जन जन का चेहरा एक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्र साल दशक शीर्षक कृति की रचनाकार कौन? वह नवादा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि जायसी की रचना निम्न में से कौन है? करबक है। नेक्स्ट है चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता कौन है? चित्रलेखा नामक रचना जायसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो कृष्ण मार्गी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? सूरसागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, वह रामचरितमानस है।
नेक्स्ट निम्नलिखित में लोकनायक कहे जाते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहे जाते हैं। साथियों, इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में ही इंटरनेट द्वारा जारी इंटर के लिए हिंदी के मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किया। साथ ही इस वीडियो में जो भी एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत हो भी सकता है, तो इसके लिए जहां आपको डाउट होगा वहां आप अपने बुक का अध्ययन करके वहां से उसका आंसर पता कर लें।